कई साल पहले एक मगरूर जालिम नौजवान नवाब रहता था, जो कि जापान की मगरबी पहाड़ियों में वाक़ एक छोटे से गांव पर हुकूमत करता था। मुझे अपने गांव के बूढ़े लोगों का कोई फायदा नहीं, इसलिए मैं हुक्म देता हूं कि 71 साल से जायद अफराद को गांव से निकाल कर पहाड़ों में मरने के लिए छोड़ दिया जाए। ये कैसा हुक्म है? कैसा जालिम और बेअक्ल नवाब है हमारा। लेकिन नवाब हर इस शख्स को बहुत कड़ी सजा देता था जो भी इसकी नाफरमानी करता था, और उस तरह देहाती जो 71 साल के हो जाते थे, इनको नम आंखों के साथ पहाड़ों में छोड़ आया जाता था, जहां से वो कभी वापस नहीं आ सकते थे। आहिस्ता आहिस्ता गांव में बूढ़े लोग बहुत कम रह गए और अब उनकी तादाद तकरीबन न होने के बराबर ही रह गई थी। ये देखकर वहां का नौजवान नवाब बहुत खुश हुआ। मेरे पास सेहतमंद और मेहनती नौजवानों का कितना अच्छा गांव है। जल्द ही ये पूरे जापान का बेहतरीन गांव होगा। इस गांव में एक मेहरबान नौजवान किसान और उसकी बूढ़ी माँ भी रहते थे। वो गरीब थे, लेकिन किसान अपनी माँ के साथ बहुत अच्छा था और वो दोनों खुशी खुशी एक साथ रहते थे। ताहम जो साल गुजरते गए, माँ की उम्र बढ़ती गई और जल्द ही वो भी 71 साल की हौलनाक उम्र को पहुंच गई। काश मैं किसी तरह जालिम नवाब को धोखा दे सकता। लेकिन गांव की किताबों में रिकॉर्ड मौजूद था और उस तरह हर किसी को मालूम था कि इसकी माँ 71 साल की हो गई है। हर रोज बेटा अपनी माँ को कहना चाहता था कि वो इसे मरने के लिए पहाड़ों पर ले जाएगा, क्योंकि गांव के लोग भी अब बातें करने लगे थे। किसान जानता था कि अगर उसने अपनी माँ को जल्द पहाड़ों पर न छोड़ा तो नवाब अपने सिपाहियों को भेजेगा और इन दोनों को उठा के एक अंधेरे तहखाने में फेंक दिया जाएगा, जहां वो एक हौलनाक मौत मर जाएं। माँ, वो जैसे ही शुरू करता था वो बताने की कोशिश करने ही लगता था, लेकिन वो आगे अपनी बात को नहीं बढ़ा पाता था। फिर एक दिन माँ ने खुद ही नवाब के इस जालिम हुक्म की बात कर डाली। बेटे, वक्त आ गया है कि तुम मुझे पहाड़ों पर ले जाओ, इससे पहले कि नवाब और उसके सिपाही तुम्हारे पीछे आएं। हमें जल्दी करनी होगी। माँ बिल्कुल भी परेशान नहीं थी कि उसे मरने के लिए पहाड़ों पर जाना पड़ेगा। मेरी प्यारी माँ, मुझे मुआफ कर दी। मैं आपको बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सका। अगली सुबह किसान ने अपनी माँ को अपने कंधों पर उठाया और पहाड़ों की तरफ एक पतले से रास्ते पर चल पड़ा। वो ऊपर और ऊपर चढ़ता रहा, यहाँ तक कि दरख्तों का झुंड खत्म हो गया और रास्ता भी खत्म हो गया। यहाँ परिंदों की आवाज तक नहीं थी, यहाँ सिर्फ दरख्तों में हवा की हल्की सी आहट सुनाई दे रही थी। बेटा आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा, क्योंकि वो अपनी बूढ़ी माँ को पहाड़ों में छोड़ने का सोचना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो चलता रहा क्योंकि वो यहाँ रुककर अपनी माँ को उधर छोड़ना नहीं चाहता था। अचानक इसने अपनी माँ को दरख्तों से छूटी टहनियां तोड़ते हुए सुना। माँ, ये आप क्या कर रही हैं? बेटा, मैं इन टहनियों को फेंक कर रास्ता बना रही हूँ ताकि तुम गुम ना हो जाओ और गांव पहुंच सको। अब भी आप मेरे बारे में ही सोच रही हैं? बिल्कुल मेरे बेटे, तुम हमेशा मेरे ख्यालों में रहोगी। माँ, मैं आपको पहाड़ों पर अकेले मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। हम घर जा रहे हैं, चाहे नवाब मुझे जो भी सजा दे, पर मैं आपको अब कभी नहीं छोड़ूंगा। चुनांचे सूरज गुरूब होने तक उन्होंने इंतजार किया, यहाँ तक कि आसमान पर एक अकेला तेज चमकता हुआ सितारा नमूदार हुआ। फिर रात के अंधेरे साए में किसान अपनी माँ को पहाड़ी से नीचे लाया और वो खामोशी से अपने छोटे से घर को लूट गए। किसान ने अपने किचन के फर्श में गहरा गड्ढा खोदकर एक छोटा सा कमरा बनाया, जहां वो अपनी माँ को छुपा सकी। इस दिन से इसकी माँ ने अपना सारा वक्त इस खुफिया कमरे में गुजारा। किसान इसके पास उधर खाना लेकर आया करता था। बाकी का सारा वक्त वो खेतों में काम करने में ऐसे गुजारता था कि जैसे कि वो यहाँ अकेला रहता हो। इस तरह तकरीबन 2 साल तक इसने अपनी माँ को बहिफाजत छुपाए रखा।
और गांव में किसी को भी मालूम नहीं था कि वो वहां है। फिर एक दिन देहातियों में खौफनाक हंगामा हुआ। पहाड़ियों से परे शहर के लॉर्ड हीगा ने उन्हें धमकी दी कि वो इनके गांव को फतह करके उसे अपना बना लेगा, और ये कि सिर्फ एक चीज उनको बचा सकती है कि अगर वो लॉर्ड हीगा को राख से बनी हुई 1000 रस्सियों का एक डब्बा लाकर मुहैया कर दे तो वो उनके गांव को छोड़ देगा। जालिम नौजवान आका ने जल्दी से अपने गांव के तमाम दानिशमंदों को इकट्ठा किया। आप दानिशमंद हैं, बताएं कि लॉर्ड हैगा के मुतालिबात को कैसे पूरा किया जाए ताकि हमारा गांव बच सके। राख की एक रस्सी भी बनाना नामुमकिन है जनाब। हम 1000 कैसे बना सकते हैं? अहमकों, अगर आप अभी मेरी मदद नहीं कर सकते तो आपकी हिकमत किस काम की है? नवाब ने गांव के चौक में एक नोटिस लगवाया जिसमें लिखा था कि जो भी देहाती गांव को बचाने में नवाब की मदद करेगा उसे इनाम में वाफिर मिकदार में सोना दिया जाएगा। लेकिन गांव के सभी लोग सरगोशी में बोले, यकीनन ये एक नामुमकिन चीज है, क्योंकि उंगली के छूने से राख गिर जाती है, कोई राख की रस्सी कैसे बना सकता है। उन्होंने सर हिलाया और आह भरी, अफसोस अफसोस, अब यहाँ एक और जालिम नवाब कब्जा करने वाला है।